झारखंड में कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर आज एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में मैदान भरो अभियान चला और यहां से राज्य और केंद्र सरकार से मांग की गई कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। हमारे साथ समाज सेवी और आदिवासी नेता मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत मुंडा जी। इस मांग को आप किस रूप में देखते हैं? पहले से ही आप लोग विरोध करते रहे हैं कि आदिवासियों के हक छीने जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम भी आदिवासी ही थे, जनजाति ही थे, हमको अलग किया गया है और इसलिए हम अपनी मांग रख रहे हैं। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं उनकी शेड्यूल ट्राइब बनने की जो मांग है ये बिल्कुल अनुचित और गैर जिम्मेदार ना है। हम इसलिए बोल रहे हैं उनकी ये जो मांग है ये मूल आदिवासियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, हक अधिकार, नौकरी, आरक्षण, जमीन लूटने के लिए इरादे से ये मांग की जा रही है। आप गौर कीजिए, ये लोग बार बार दावा करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी थे। तो मेरा एक बात कहना है, कई सारे उदाहरण हम देंगे आपको आदिवासियों के तमाम संघर्षों में। वो कह रहे हैं कि हम भी आंदोलन किए, तो हमको जरा बता दीजिए कहां से कुर्मी आंदोलन है। अरे हम तो बता रहे हैं, संथाल विद्रोह है आदिवासियों में, चेरो विद्रोह है ना, खरवार विद्रोह है, कोल विद्रोह है, भूमिज विद्रोह है। कितना गिना देंगे? बड़ा बड़ा विद्रोह, एक विद्रोह बता देना उन लोग का। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल से लेकर कोई भी आदिवासी विद्रोह में, जमीन के आंदोलन में, जंगल के आंदोलन में, स्वशासन के आंदोलन में, है ना, अपनी पहचान आइडेंटिटी के आंदोलन में कहाँ इन लोग खड़े रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि राज्य बनने के बाद ये ज्यादा मामला आगे सामने आया है। आप गौर कीजिए कि लोग आदिवासी बनने की बात करते हैं तो 2002 में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल इलाका में एकल पद ग्राम प्रधान, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष के जो एसटी आरक्षण का विरोध क्यों किया था? एक तो एसटी आरक्षण का विरोध भी करिएगा, अब बोले हम भी आदिवासी हैं, हम भी शेड्यूल ट्राइब हैं, तो ऐसा थोड़ा चलेगा। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, हम बता दे रहे हैं। और सवाल है कि आज जो ये सवाल उठा रहे हैं ये लोग, चाहे रामटहल चौधरी हो और चाहे वो संदर महतो हो, ये लोग विरोध कर रहे थे भाई एकल पद का आरक्षण का शेड्यूल ट्राइब में। तो एसटी आरक्षण का विरोध कीजिएगा और एसटी भी बनना चाहिएगा, ये क्या दोहरा मापदंड है? और आप कई बार ऐसा देखिएगा, तमाम जो इनकी मांग है, आप गौर कीजिए, कई बोलता है कि हम लोग कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, मांग करते हैं ना। अच्छा, आप गौर कीजिए, जो भाषा, जो लैंग्वेज भाषा के रूप में ही देश में मान्यता प्राप्त नहीं है, 8वीं अनुसूची है, माने बिना मैट्रिक पास करके ही लोग इंटर में दाखिला लेना चाहते हैं। यही ना बात है। पहले तो भाषा का रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसके बाद सेलेक्टेड होगा कि आप 8वीं अनुसूची में जाइए कि नहीं जाइएगा। तो इन लोग के तमाम जो मांगे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है ना और आधारहीन है। लेकिन ये एक सामाजिक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि दो बड़ी आबादी झारखंड की, एक तरफ कुर्मी के समाज के लोग भी जो है बड़ी आबादी है और आदिवासी समाज के लोग भी बड़ी आबादी में है। जब दोनों एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में क्या टकराहट की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही? नहीं, टकराहट सेकेंडरी चीज है। हमने कहा ऐसा हकमारी हाँ, हम तो बोले हकमारी, सेंधमारी सब है। आपका नियत साफ रहेगा, लेकिन हर चीज का दो पहलू होता है। आप गौर कीजिए, इनकी जो मांगे हैं, हमारा आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी, हकमारी पर है, तो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मजबूत होंगे, आदिवासी समाज, एसटी समाज मजबूत होगा हमारे साथ होने से। बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। तमाम आदिवासी और
जो कुर्मी भाई लोग रहते हैं उस पट्टी में जाके रिसर्च कर लीजिए, शोध करा लीजिए। जिस दिन उन लोग एसटी में किसी तरह शामिल हो जाएगा तो उसके बाद आदिवासियों का जो थोड़ा बहुत उस इलाके में मौजूद बचा है ना, उसको भी खत्म कर देगा। आप गौर कीजिए, खत्म। फर्क क्या है? आप तो आदिवासी समाज में सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, तो ऐसे में फर्क क्या है? कुर्मी और आदिवासी में फर्क क्या है? जो समानता की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि हम कुर्मी हैं, कुर्मी ही हम आदिवासी हैं, एसटी हैं, ऐसा क्यों? अरे एक रेस है भाई, आदिवासी निर्जातीय समूह है ना। आदिवासी में एक निर्जातीय समूह है और आप कुर्गे जो ये लोग अरे कितना अंतर बताते हैं, बताइए तो। रहन सहन में, खान पान में, ये तो चल मान लिया जाए। आप ये लोग तो बराबर बोले डीएनए टेस्ट करा लेना। देखिए, चाहे प्रोटोरा स्टेट ग्रुप से हो या द्रविड़ समूह से हो, तो आप गौर कीजिए इसमें ये लोग कहाँ खड़े हैं। तो उसमें ये लोग टिकते ही नहीं हैं, झूठ का झूठ बोल के आ रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा तो कहना है भाई साफ साफ आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए ना, तो इस पर तो ये लोग भागेंगे। तो सिर्फ थेथरोलॉजी करने से, क्योंकि इन लोग को पता है वो चीज कि इस देश में बहुत सारे फैसले राजनीतिक रूप से लिए जाते हैं और ये वोट बैंक का डर दिखा करके में शामिल होना चाहते सर पॉलिटिकल पार्टियों को बार्गेनिंग करके, सौदेबाजी करके एसटी में शामिल होने का खेल कर रहे हैं। इन लोगों को नीयत साफ नहीं है, आपको बता दे रहे हैं। ये बिल्कुल हकमारी के लिए है ना। इसलिए आप गौर कीजिए, आपको भूमिज रिवोल्ट में इन लोग रघुनाथ महतो खोज लाए हैं, संथाल विद्रोह में चाणक्य महतो खोज लाए, कोल विद्रोह में बुली महतो खोज लाए। तो ये सब इसके पीछे यही कारण है, ताकि हम लोग भी आदिवासियों के संघर्ष में, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सब रिवोल्ट में हम लोग भागीदारी दिखा रहे हैं। जब कोई ऐसा साक्ष्य अभी तक नहीं है, एक भी साक्ष्य नहीं है। फर्जी किताब के सहारे, फर्जी लेखन के सहारे लोग अपना दावा करता है। कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य या गजेटियर कहीं प्रूव नहीं करता है कि कोई चाणक्य महतो था, कोई बुली महतो था या रघुनाथ महतो था। तो अब आदिवासी समाज के सामने दो लड़ाई हो गई। एक तो पहले जो ये मांग है उसका विरोध करना, दूसरी अपने धर्म की रक्षा के लिए सरना धर्म कोड की मांग करना। तो क्या दो लड़ाई लड़नी पड़ेगी? आदिवासियों को के बारे में स्पष्ट कहना चाहेंगे, चाहे मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, या देश में संविधान बनने के बाद, आजाद भारत में संविधान बनने के बाद भी अभी तो आदिवासी लड़िए रहा है। सत्ता किसी की रहे, अब तो राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड में तो रघुवर दास छोड़ के लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री हुए हैं, अभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो सिस्टम की कुर्सी में आदिवासी बढ़ जाने से आदिवासियों का मैंने हक अधिकार मिल जाएगा या संविधान में उल्लिखित रहेगा तो मिले, ऐसा बात नहीं है। आदिवासी समुदाय बाकायदा बखूबी जानता है कि आदिवासियों को बिना संघर्ष से मैंने जर्रा हासिल करना है तो भी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे सत्ता सरकार किसी की भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये आदिवासी समुदाय मान के चलता है। इसलिए आप रोज आए दिन देखिएगा, जंगल के लिए लड़ रहा है, जमीन के लिए लड़ रहा है, मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, संविधान के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। आप देख रहे हैं। तो क्या आप लोग दिल्ली तक जाकर के अपने धर्म कोड की मांग, या फिर जो ये लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक जाकर प्रदर्शन करेंगे, तो आप लोग भी अपने हक अधिकार और अपने आरक्षण, अपनी सुविधाओं की रक्षा के लिए लड़ेंगे? बेशक, हम तो कह रहे हैं आदिवासी समुदाय किसी राजनीतिक पार्टियों की, किसी सत्ता सरकारों के अनुकंपा से नहीं जीता है। उसको पता है कि हम संघर्ष करेंगे तब हासिल होगा, क्योंकि देश का संविधान बनने के 75 साल बाद भी आज भी आदिवासी है ना, जमीन कानून बनने के बाद भी आदिवासी, पेशा कानून बनने के बाद भी आदिवासी आज भी लड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों को के सामने संघर्ष के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो सत्ता सरकार किसी की रहे, हेमंत सोरेन का रहे, मधु कोड़ा का रहे, बबुलाल मरांडी का रहे, अर्जुन मुंडा का रहे, किसी का भी सरकार रहे, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको पता है कि हम लोग को अपने संघर्ष के बलबूते हर चीज हासिल करेंगे। क्या लक्ष्मीकांत मुंडा जी आदिवासी कुर्मी को छोटा भाई या बड़ा भाई के तौर पे मानेंगे? वो कह रहे हैं कि हम छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी बनने को तैयार है।
आप लोग मानेंगे? देखिए, भाई और भाईचारा सबके साथ रहेगा। हम लोगों ने कभी अनर्गल बयानबाजी कभी नहीं किया। हमने साफ साफ कहा, कुर्मी समुदाय मेहनत का समुदाय है, संघर्षशील समुदाय है, और उसके हिसाब से उसके प्रतिनिधित्व, उसके हक अधिकार, उसकी बेहतरी की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप हमारे हक अधिकार पर, हमारे संवैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने की नीयत से आप अगर ये मांग कर रहे हैं तो इसका पुरजोर विरोध होगा, खुल के विरोध होगा। और जैसा हम पिछले बता रहे हैं, 2025 में हम लोग 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान महारैली आयोजित किए थे। उसी मैदान में आपको आज जवाब दिया गया है। देखिए, जवाब से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने तो करके दिखा दिया। सरकार या पॉलिटिकल पार्टियां इनके अनर्गल, अनुचित और लोकतांत्रिक मांग पर अगर यदि संज्ञान लेती है तो आदिवासी समुदाय सोचेगा। आपको पता है कि सिर्फ रेल रोको आंदोलन से पूरे झारखंड में तमाम जगह आदिवासियों का हुजूम उमड़ा था। तो इसको मत भूलिए, है ना, कि आदिवासी समुदाय पलटावार करना जानता है ना। और इस हम लोग बखूबी इसका जवाब भी देंगे। हम लोग देखेंगे जो क्या स्थिति। तो बिल्कुल देखिए, आदिवासी समाज अपने हक, अधिकार और अपने आरक्षण की रक्षा के लिए लड़ना जानता है और संघर्ष से ही अभी तक सब कुछ हासिल किया है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इनके आरक्षण और हक अधिकार पर हमला होगा तो ये खुलकर सामने आएंगे और अपने हक अधिकार की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।